मूवी की शुरुआत में हम कॉन्ग को देखते हैं जो सो रहा था। तभी वह उठकर एक झरने के नीचे नहाने लगता है, लेकिन आज कॉन्ग थोड़ा गुस्से में है, इसलिए वह पास लगे एक पेड़ को उखाड़ लेता है। तभी हम वहाँ जिया नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं। दरअसल जिया और कॉन्ग दोनों एक साथ रहते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जिया ना ही सुन सकती है और ना ही बोल सकती है, बस इशारों में ही अपनी बातों को समझाती है। तभी कॉन्ग उस पेड़ के तने को आसमान की ओर फेंकता है और वह तना सीधा जाकर ऊपर लगी वर्चुअल स्टिमुलेशन वॉल में लगता है, जिससे वो दीवार उस जगह से टूट जाती है और हमें पता चलता है कि कॉन्ग को एक आर्टिफिशियल डोम में रखा गया है। ऐसा इसलिए कि कॉन्ग के दुश्मनों को उसकी गंध ना आए। अब जैसे ही ये वर्चुअल वॉल टूटी, बाहर मौजूद सभी साइंटिस्ट को भी पता चल जाता है, क्योंकि हेडक्वार्टर में इसके टूटने पर एक अलार्म चालू हो गया था। अगले दिन इस आउटपोस्ट के अंदर डॉक्टर आइरीन एंड्रूज नाम की एक साइंटिस्ट आती है। उसके साथ खड़ा आदमी एंड्रूज से कहता है कि अब कॉन्ग को यहाँ पर रखना सेफ नहीं है, क्योंकि वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये डोम अब उसे रोक नहीं पाएगा, इसलिए हमें उसे जल्द से जल्द कहीं और शिफ्ट करना होगा। लेकिन एंड्रूज कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कॉन्ग के बारे में गॉडजिला को पता चला तो इनके बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि दोनों अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली हो चुके हैं। इसके बाद हम बर्नी हेज नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो एक हैकर है और खुद का एक रेडियो प्रोग्राम भी चलाता है, जिसमें वो गॉडजिला और बड़ी कंपनियों के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट की जानकारी देता रहता है। बर्नी अपनी कार से उतरकर सीधा एपेक्स साइबरनेटिक्स नाम की टेक्नोलॉजी कंपनी में चला जाता है। यह वहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि इंसानों के न्यूरॉन्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी बना रही थी। दरअसल बर्नी उसी कंपनी में पिछले 5 साल से काम कर रहा है और उसे अभी शक है कि यह कंपनी कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर कर रही है, इसलिए वह इस कंपनी का डेटा हैक कर लेता है। डेटा हैक करते वक्त उसे पता चलता है कि यह कंपनी किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट को हांगकांग लेकर जा रही है। तभी अचानक वहाँ एक अलार्म बजने लगता है। दरअसल यह गॉडजिला के आने का वार्निंग अलार्म था, इसलिए बर्नी जल्दी वहाँ से निकल जाता है। उधर हम गॉडजिला को देखते हैं, जो कि अब फ्लोरिडा शहर के करीब आता जा रहा था। गॉडजिला वहाँ आते ही एपेक्स कंपनी के फैसिलिटी पर हमला कर देता है। ये आज पहली बार था कि गॉडजिला बिना किसी उकसावे के इंसानों पर हमला कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि गॉडजिला सिर्फ एपेक्स कंपनी को ही अपना निशाना बना रहा था। यह देखकर बर्नी को काफी अजीब लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस कंपनी ने जरूर कुछ ऐसा करके गॉडजिला को यहाँ हमला करने के लिए उकसाया है। अगले दिन गॉडजिला के हमले की खबर सारे न्यूज चैनल कवर कर रहे थे। तभी हम मैडिसन रसल नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपने स्कूल में बैठी इस न्यूज को देख रही थी, जिसमें एपेक्स कंपनी का ओनर वॉल्टर सिमंस कहता है कि गॉडजिला अब इंसानों के लिए खतरा बन चुका है। लेकिन मैडिसन को उसकी यह बात सही नहीं लगती। इसके बाद वह सीधा अपने डैड डॉक्टर मार्क रसल के पास जाती है। मैडिसन अपने डैड को कहती है कि गॉडजिला के ऐसे अचानक तबाही मचाने के पीछे कोई तो बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आपको भी पता है कि गॉडजिला बिना वजह इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन मार्क उसकी एक भी बात नहीं सुनता। दरअसल मैडिसन को भी यही लग रहा था कि यह जरूर एपेक्स कंपनी की ही कोई चाल है। इसके बाद हम डॉक्टर नेथन लिंड को देखते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है, जिसने टाइटन की जन्मभूमि यानी कि हॉलो अर्थ के बारे में एक किताब लिखी थी। इसके बाद नेथन से मिलने के लिए वॉल्टर सिमंस आता है। दरअसल वॉल्टर चाहता है कि नेथन उसकी टाइटन की जन्मभूमि को ढूंढने में मदद करें। वॉल्टर नेथन को कहता है कि इस बार गॉडजिला बहुत ज्यादा ताकतवर होकर आया है और उसे यह ताकत उसकी जन्मभूमि से ही मिली है, जो कि इन्हें जिंदा रखने में मदद करती है। इसलिए अगर हमें वो वर्ल्ड इंजन एनर्जी मिल गई तो हम गॉडजिला का मुकाबला करने के लिए अपना डिफेंस सिस्टम बना सकते हैं, ताकि हम उसे खत्म कर सकें। हमने एडवांस स्पेसशिप चीएवीएस बनाई है, जिसकी मदद से तुम उस वर्टिकल होल में जा सकते हो। दरअसल वॉल्टर उस रास्ते की बात कर रहा है जो कि हॉलो अर्थ में जाकर खुलता है। वॉल्टर नेथन को कहता है कि इस शिप को हमने ऐसे बनाया है कि वहाँ की इन्वर्जन ग्रेविटी का भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। यह सुनकर नेथन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। दरअसल ये टाइटन अपनी जन्मभूमि का रास्ता जानते हैं, यानी उनमें जेनेटिक मेमोरी होती है, इसलिए हम कॉन्ग की मदद से उसकी जन्मभूमि को ढूंढ सकते हैं। इसके बाद नेथन वहां से सीधा डॉक्टर आइलीन एंड्रूज के पास जाता है। वो एंड्रूज को कहता है कि हमें टाइटन की जन्मभूमि को ढूंढने के लिए कॉन्ग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एंटार्क्टिका में एक एंट्री पॉइंट है जिसके अंदर सिर्फ टाइटन ही जा सकते हैं और हमें कॉन्ग को वहां पर ले जाना होगा। एंड्रूज पहले तो नेथन को मना करती है, क्योंकि नेथन का भाई इसी मिशन में मारा गया था, लेकिन उसकी जिद के आगे वो मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां कॉन्ग को एक विशाल शिप से एंटार्क्टिका ले जाया जा रहा था। ये सभी लोग गॉडजिला से बचकर एक सेफ रास्ते से जा रहे थे, ताकि इनका सामना गॉडजिला से ना हो, क्योंकि अगर इन दोनों का एक दूसरे से आमना सामना हो गया तो यह तबाही मचा देंगे, क्योंकि ये प्रजातियां सदियों से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं। तभी रात में जिया कॉन्ग के पास जाती है। इतने में ही वहां पर एंड्रूज भी आ जाती है। जिया एंड्रूज को बताती है कि कॉन्ग गुस्सा है, क्योंकि हमने उसे जंजीरों से बांध रखा है। फिर हम मैडिसन को देखते हैं।
जो अपने दोस्त जॉश के साथ उस हैकर को ढूंढने के लिए निकल जाती है, क्योंकि हैकर बर्नी ही वो आदमी है जो उसे गॉडजिला और एपेक्स कंपनी के बीच के राज के बारे में बता सकता है। दोनों वहां से एक स्टोर वाले के पास चले जाते हैं, क्योंकि बर्नी उस स्टोर से काफी ज्यादा ब्लीच खरीदता था ताकि कंपनी के केमिकल का असर खत्म कर सके। जॉश उस स्टोर वाले को कुछ पैसे दे देता है, जिससे कि वो स्टोर वाला उन्हें बर्नी का एड्रेस बता देता है। इसके बाद वह दोनों सीधा बर्नी के छोटे से कैबिन पहुंच जाते हैं। बर्नी इसके बाद उन्हें वहां से सीधा एक बार में ले जाता है। मेडिसन बर्नी को बताती है कि मुझे लगता है कि एपेक्स और गॉडजिला का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। ये सुनकर बर्नी कहता है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मैंने एपेक्स कंपनी का डेटा हैक किया था, जिसमें मुझे पता चला कि एपेक्स कंपनी हांगकांग हेडक्वार्टर में बहुत सारा सामान भेज रही है, जो कि नॉर्मल सामान से बहुत ज्यादा है, और उसी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद किसी चीज पर गॉडजिला ने भी हमला किया था। इसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि वो एपेक्स के सीक्रेट हेडक्वार्टर में घुसकर इसके बारे में पता लगाएंगे। उधर शिप में हम एंड्रूज और नेथन को एक साथ बैठा देखते हैं। एंड्रूज नेथन को बताती है कि उसी आइलैंड पर जिया के माँ बाप मारे गए थे, क्योंकि वहां पर बहुत ही भयानक तूफान और बाढ़ आई थी, लेकिन कॉन्ग ने तब जिया को बचाया था, और जिया की वजह से ही कॉन्ग इस शिप के साथ कुछ कर नहीं रहा, नहीं तो वह अभी तक इस शिप को तबाह कर चुका होता। इधर हम शिप में जिया को देखते हैं। वो अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी वह गॉडजिला के आने को महसूस कर लेती है, जो कि उन्हीं की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। वो जल्दी से एंड्रूज को यह सब बताने के लिए भागती है कि इतने में ही वहां के वार्निंग अलार्म भी बजने लगते हैं। एंड्रूज नेथन को कहती है कि हमें अब कॉन्ग के हाथों को खोलना होगा, क्योंकि तभी वह हमें और खुद को गॉडजिला से बचा पाएगा। तभी गॉडजिला आकर उनकी एक शिप को बीच में से तबाह कर देता है। दूसरी तरफ वो अपनी फाइटर प्लेन से गॉडजिला पर हमला भी करते हैं, लेकिन उनकी गोलियों का गॉडजिला पर कोई भी असर नहीं होता और वो उन्हें भी तबाह कर देता है। इसके बाद गॉडजिला सीधा कॉन्ग वाली शिप के नीचे आकर उसे पलट देता है, जिसकी वजह से कॉन्ग और शिप में बैठे बाकी लोग डूबने लगते हैं। लेकिन तभी नेथन जाकर कॉन्ग को आजाद कर देता है और पानी में ही गॉडजिला और कॉन्ग में लड़ाई होने लगती है। कॉन्ग ने गॉडजिला को चकमा देकर फिर से उस शिप को सीधा कर दिया। ऊपर आकर कॉन्ग देखता है कि गॉडजिला दूसरी शिप की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए कॉन्ग भी एक शिप से दूसरी शिप पर छलांग लगाकर उस शिप तक उससे पहले पहुंच जाता है। दोनों में फिर से एक घमासान युद्ध होने लगता है। इस फाइट के अंदर कॉन्ग गॉडजिला को एक मुक्का मारकर उसको पानी में गिरा देता है, लेकिन जैसे ही कॉन्ग पानी में दिखता, उसके अंदर से एक नीले रंग की रोशनी बाहर आ रही थी। दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि गॉडजिला के मुंह से निकलने वाली बहुत ही खतरनाक एटॉमिक ब्रेथ थी। लेकिन कॉन्ग टाइम रहते उस शिप से कूद जाता है और उन दोनों की फिर से पानी में लड़ाई होने लगती है। गॉडजिला कॉन्ग को समंदर की गहराई में ले जाने लगता है, क्योंकि कॉन्ग गॉडजिला की तरह पानी में सांस नहीं ले सकता। ऊपर शिप में एंड्रूज नेथन को कहती है कि हमें कॉन्ग को बचाना होगा, इसलिए वो बहुत सारे डेप्थ चार्जेस पानी में डाल देते हैं, जिससे कि कॉन्ग गॉडजिला के चंगुल से बचकर पानी से बाहर आ जाता है। उधर नेथन शिप के कैप्टन से कहता है कि वो सारे शिप्स के इंजन को बंद कर दे, जिससे कि गॉडजिला को लगेगा कि वो सभी मर चुके हैं, क्योंकि गॉडजिला सिर्फ उन्हीं चीजों पर हमला करता है जो उसे चुनौती देती हैं। कैप्टन ऐसा ही करता है और शिप के सभी इंजन को बंद कर देता है, जिससे कि गॉडजिला वहां से चला जाता है। अब वो इंजन भी स्टार्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो गॉडजिला फिर से वापस आ जाएगा। इसलिए नेथन एंड्रूज को कहता है कि हम कॉन्ग को आसमान से लेकर जाएंगे। इसके बाद हम मेडिसन, बर्नी और जॉश को देखते हैं। सभी लोग छुपकर एपेक्स हेडक्वार्टर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे कंटेनर पड़े थे, जिनमें स्कल क्रॉलर्स के अंडे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि ये किसके हैं। वो सभी वहां पर सब कुछ देख ही रहे थे कि तभी वहां के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। दरअसल यह कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मैग्लेव कंटेनर था, जो कि हांगकांग जाने वाला है। ये देखकर बर्नी बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उन्हें पता चल जाएगा कि वहां पर आखिर क्या चल रहा है। उधर नेथन का आइडिया काम आता है और वो कॉन्ग को हेलीकॉप्टर्स के जरिए एंटार्क्टिका ले आते हैं। वहां पर आते ही जिया कॉन्ग को उस होल की तरफ इशारा करके समझाती है कि तुम्हें वहां जाना है, क्योंकि वहां तुम्हारा घर और परिवार है। ये देखकर कॉन्ग तेजी से उस होल की तरफ भागने लगता है। नेथन और उसकी टीम HEV स्पेसशिप को लेकर कॉन्ग का पीछा करते हैं, लेकिन जैसे ही वो इन्वर्जन में जाते हैं, उनकी शिप बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगती है। वो बस कुछ ही मिनटों में हजारों किलोमीटर का सफर कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वो हॉलो अर्थ पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारे अजीब टाइटन होते हैं। कॉन्ग भी अपने घर आकर बहुत खुश था। नेथन और एंड्रयूज भी शिप से कॉन्ग का पीछा कर ही रहे थे कि तभी उड़ने वाले टाइटन वॉरबैट्स उनकी ही एक शिप पर आकर हमला कर देते हैं। ये देखकर सभी बहुत ही ज्यादा घबरा गए। वो उड़ने वाला टाइटन वॉरबैट नेथन की शिप को तबाह करने ही वाला था कि तभी कॉन्ग उसे पकड़कर मारने लगता है। लेकिन इतने में ही वहां पर एक दूसरा उड़ने वाला टाइटन भी आ गया, जो कि कॉन्ग को जकड़ लेता है। लेकिन नेथन ने अपनी शिप से उस पर हमला करके कॉन्ग को उससे आजाद करवा लिया। इसके बाद कॉन्ग उस टाइटन के सर को ही उसके शरीर से अलग कर देता है और वह फिर से कॉन्ग का पीछा करने लगते हैं। भागते भागते कॉन्ग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं थी और सारे पत्थर हवा में तैर रहे थे। उधर एपेक्स हेडक्वार्टर के अंदर मेडिसन और उसके साथी एक बहुत ही बड़ी अंडरग्राउंड एरिया में पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था।
तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एपेक्स कुछ और नहीं बल्कि एक खुद का रोबोटिक मेगागॉडजिला बना रहे थे, जो कि असली गॉडजिला से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। दरअसल उस रोबोटिक गॉडजिला का सारा कंट्रोल रेन सेरिजावा नाम के एक आदमी के पास था। तभी वॉल्टर एक बहुत ही खतरनाक टाइटन स्कल क्रॉलर को उस रोबोटिक गॉडजिला पर हमला करने के लिए छोड़ता है ताकि वो उसकी पावर चेक कर सके। लेकिन वो टाइटन मेडिसन और उसके साथियों का पीछा करने लगते हैं। वो मेडिसन को पकड़ने ही वाला था कि तभी वो रोबोटिक गॉडजिला उसे पकड़ लेता है और अपनी एनर्जी से उस टाइटन को बीच में से काट देता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा घिनौना होता है। मेडिसन और उसके साथी भागकर एक कैप्सूल में आ जाते हैं। अब मेडिसन को समझ में आ गया था कि असली गॉडजिला इस हेडक्वार्टर को खत्म करने के लिए क्यों आया था। इतने में ही रोबोटिक गॉडजिला भी ऑफ हो जाता है, क्योंकि एपेक्स के पास उसे लंबे समय तक एक्टिवेट रखने के लिए पर्याप्त एनर्जी नहीं थी। लेकिन तभी इस रोबोटिक गॉडजिला के बारे में असली वाले गॉडजिला को भी पता चल जाता है और वह अपना रास्ता बदल लेता है, यानी कि अब वह फिर से हांगकांग आ रहा था। फिर हम कॉन्ग को देखते हैं, जो बहुत ही तेजी से अपने घर की तरफ भागता हुआ जा रहा था। वो एक बहुत ही बड़े दरवाजे तक पहुंच जाता है और दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसे एक हथियार मिलता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि उसी के पूर्वजों की एक बैटल एक्स थी। उसके साथ साथ नेथन और उसके बाकी के साथी भी अंदर आ जाते हैं और तभी कॉन्ग एक जगह पर जाकर राजा की तरह बैठ जाता है। दरअसल वहाँ पर ग्रेविटी और ऑक्सीजन दोनों थी, इसलिए बाकी के सभी लोग भी अपनी शिप से नीचे उतर जाते हैं। उधर फिर से हम मेडिसन को देखते हैं, जो कि उस हेडक्वार्टर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी वो एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर एक बहुत ही बड़ा टाइटन का स्कल किंग गिदोरास का सिर रखा हुआ था। जैसे ही वह थोड़ा और आगे गए, उन्होंने देखा कि उसके अंदर रेन सेरिजावा बैठा था, जो कि उस स्कल के न्यूरल नेटवर्क से जुड़कर उस रोबोटिक गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा था, इसलिए उसे वहां पर किसी के भी होने का एहसास नहीं होता। बाहर गॉडजिला अब हांगकांग पहुंच गया था और वहां पहुंचते ही तबाही मचाने लगता है, जिससे कि चारों ओर भगदड़ मच जाती है। दूसरी तरफ अभी भी उस हॉलो अर्थ में सभी उस एनर्जी को ढूंढ रहे थे कि तभी कॉन्ग के हाथ वाली कुल्हाड़ी चमकने लगती है। कॉन्ग अपने उस हथियार को एक जगह पर रख देता है, जिससे कि वहां की सारी जगह चमकने लगती है। दरअसल यह वही जगह थी यहाँ गॉडजिला के पूर्वजों को ऊर्जा प्राप्त होती थी। लेकिन कॉन्ग ने जैसे ही वह हथियार वहां पर रखा, गॉडजिला को भी उसके बारे में पता चल जाता है कि वो हॉलो अर्थ में है। फिर वह अपनी पूरी एनर्जी लगाकर जमीन में होल करने लगता है। उधर वॉल्टर की बेटी माया, जो कि उनके साथ हॉलो अर्थ में आई हुई थी, वो अपने एक डिवाइस से वहां की एनर्जी का सैंपल लेने लगती है, जिससे कि हांगकांग में मौजूद वो रोबोटिक गॉडजिला भी चार्ज हो रहा था। लेकिन एंड्रूज उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उन्हें अभी तक इस एनर्जी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। लेकिन तभी वॉल्टर के गार्ड्स उन पर बंदूक तान लेते हैं। यह देखकर कॉन्ग को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इतने में ही वहां की जमीन हिलने लगती है। उधर उस एनर्जी की वजह से वो रोबोटिक गॉडजिला बिल्कुल चार्ज हो गया था, इसलिए वॉल्टर रेन सेरिजावा को उसे एक्टिवेट करने के लिए कहता है। लेकिन सेरिजावा उसे कहता है कि इस एनर्जी के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, इसलिए यह हमारे लिए एक खतरा भी बन सकती है। लेकिन वॉल्टर फिर भी उसे रोबोटिक गॉडजिला को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। उधर हॉलो अर्थ में सभी लोग गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे कि इतने में ही उस तरफ से गॉडजिला की एनर्जी निकलती है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा होल हो जाता है। वॉल्टर की बेटी वहां से अपनी शिप में बैठकर जा ही रही थी कि इतने में ही कॉन्ग उसकी शिप को पकड़कर तबाह कर देता है और फिर कॉन्ग अपना हथियार लेकर उस होल में कूद गया और उसके पीछे पीछे नेथन और एंड्रूज भी चले जाते हैं। ऊपर हम मेडिसन को देखते हैं, वो सभी कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कंट्रोल रूम में आते ही वो गार्ड के हाथों पकड़े गए। अब कॉन्ग भी उस होल से हांगकांग में पहुंच गया था और गॉडजिला और कॉन्ग फिर से आमने सामने होते हैं और दोनों फिर से एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं। जैसे ही कॉन्ग ने अपने हथियार के साथ गॉडजिला पर हमला किया, गॉडजिला उस हमले से बच जाता है और कॉन्ग का हथियार एक बिल्डिंग में अटक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग पर भारी पड़ने लगा, लेकिन कॉन्ग खुद को संभालकर गॉडजिला को बहुत ही जोर से मुक्का मारता है, जिससे कि गॉडजिला नीचे गिर जाता है। तभी गॉडजिला फिर से अपनी एनर्जी से कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग अपने हथियार को अपने सामने कर लेता है। लेकिन वो एनर्जी बहुत ज्यादा थी, इसलिए कॉन्ग उस एनर्जी की वजह से नीचे गिर जाता है। गॉडजिला कॉन्ग को पकड़कर उसे अपनी एनर्जी से मारने ही वाला था कि तभी कॉन्ग ने अपने हथियार से गॉडजिला पर हमला कर दिया, जिससे कि गॉडजिला जख्मी हो जाता है। अब गुस्से में आकर गॉडजिला कॉन्ग पर हमला करने लगता है, लेकिन कॉन्ग अपने हथियार से उसकी एनर्जी से बचते हुए गॉडजिला पर हमला करता है और दोनों ही गिर जाते हैं। इसी के साथ कॉन्ग के हथियार की भी एनर्जी खत्म हो जाती है। उधर अंदर गार्ड मेडिसन और उसके साथियों को वॉल्टर के पास ले आता है। उसकी बातों से मेडिसन समझ जाती है कि गॉडजिला उसी की वजह से वापस हांगकांग में आया है, क्योंकि वॉल्टर खुद का एक गॉडजिला बना रहा था जो कि उस असली वाले गॉडजिला से भी ताकतवर है। लेकिन वॉल्टर तो अभी भी यही कह रहा था कि वो तो सिर्फ दुनिया को इन टाइटन के हमले से बचा रहा है। उधर गॉडजिला फिर से खड़ा होकर कॉन्ग के साथ लड़ने लगता है, पर अब गॉडजिला कॉन्ग पर भारी पड़ रहा था। वो कॉन्ग को बहुत ही बुरे तरीके से मारता है और उसे बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है, लेकिन गॉडजिला कॉन्ग को जान से नहीं मारता और वहां से जाने लगा। कॉन्ग भी खड़ा होने की कोशिश करता है,
लेकिन वो फिर से नीचे गिर गया और बेहोश हो जाता है। उधर फिर से हमें हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहां पर रोबोटिक गॉडजिला अब एक्टिवेट हो गया था। लेकिन वो सेरिजावा के कंट्रोल में नहीं था, बल्कि उस एनर्जी की वजह से वो खुद पर कंट्रोल कर रहा था और वो वॉल्टर को भी मार देता है। लेकिन मैडिसन और उसके साथी उस हमले में बच जाते हैं। इसके बाद रोबोटिक गॉडजिला हेडक्वार्टर से बाहर आकर गॉडजिला पर हमला कर देता है और वह उस पर काफी भारी भी पड़ रहा था। अंदर बर्नी और बाकी के उसके साथी प्लान बनाते हैं कि वह खुद ही इस रोबोटिक गॉडजिला को डीएक्टिवेट करेंगे। फिर हम नेथन और एंड्रयूज को देखते हैं, जो कि जिया को कॉन्ग के पास लेकर आए थे। नेथन और एंड्रयूज देखते हैं कि रोबोटिक गॉडजिला असली वाले गॉडजिला को बहुत ही बुरे तरीके से मार रहा था। जिया जैसे ही कॉन्ग की धड़कनों को महसूस करती है, वो रोने लगती है। जिया इशारों से एंड्रयूज को बताती है कि कॉन्ग की दिल की धड़कनें कम होती जा रही हैं। इसलिए एंड्रयूज और नेथन प्लान बनाते हैं कि वो कॉन्ग को अपनी स्पेसशिप की मदद से बिजली का झटका देंगे। नेथन जल्दी से अपने स्पेसशिप HEAV को कॉन्ग के ऊपर ले जाता है और उस शिप को ब्लास्ट करके खुद वहां से बाहर भागता है और थोड़ी ही देर बाद वहां पर बहुत ही जोर से धमाका होता है, जिससे कि कॉन्ग फिर से जाग जाता है। इसके बाद जिया कॉन्ग को इशारों से समझाती है कि गॉडजिला दुश्मन नहीं है, बल्कि दुश्मन तो वो रोबोटिक गॉडजिला है। उधर हेडक्वार्टर में अभी भी मैडिसन और उसके साथी उस रोबोटिक गॉडजिला को बंद करने में लगे हुए थे। बाहर वो रोबोटिक गॉडजिला असली वाले गॉडजिला को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है। वो उसे बस मारने ही वाला था कि तभी वहां पर कॉन्ग आकर उसे बचा लेता है। ये सब गॉडजिला भी देखता है। वो रोबोटिक गॉडजिला अकेले कॉन्ग पर भी काफी भारी पड़ रहा था, इसीलिए अब गॉडजिला भी आकर उसका साथ देता है। लेकिन रोबोटिक गॉडजिला कॉन्ग को दूर फेंक देता है और गॉडजिला को मारने लगता है। तभी कॉन्ग अपने हथियार को उठा लेता है, सीधा जाकर रोबोटिक गॉडजिला पर हमला कर दिया। लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि उसका हथियार चार्ज नहीं था। और तभी वो रोबोटिक गॉडजिला भी उसे पकड़ लेता है। वो कॉन्ग को मारने ही वाला था कि तभी अंदर बैठा जॉश उस सारे सिस्टम पर अपने पास रखा सोडा डाल देता है, जिसकी वजह से उस सारे सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लेकिन ऐसा करने से वो रोबोटिक गॉडजिला कुछ वक्त के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है। इस बात का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग के हथियार को अपनी एटॉमिक ब्रेथ से चार्ज कर देता है और चार्ज होते ही कॉन्ग उस रोबोटिक गॉडजिला पर हमला करने लगता है। उसने रोबोटिक गॉडजिला के दोनों हाथ काट दिए और अपने उस हथियार से आखिरी एक हमला करता है, जिससे कि वो रोबोटिक गॉडजिला नीचे गिर जाता है। और तभी कॉन्ग अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके सर को उसके शरीर से अलग कर देता है और वो रोबोटिक गॉडजिला वहीं पर पूरे तरीके से डीएक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद हम नेथन को देखते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक था। उधर मार्क अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते हांगकांग आ गया था और मैडिसन को ढूंढ रहा था। तभी उसे मैडिसन दिख जाती है और वो उसे सही सलामत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। मैडिसन अपने डैड को बर्नी और जॉश से मिलवाती है। वो बताती है कि बर्नी ने ही हमारी जान बचाई है। तभी गॉडजिला बहुत ही जोर से दहाड़ लगाता है, जिससे कि कॉन्ग को लगता है कि वो फिर से उससे लड़ना चाहता है। लेकिन गॉडजिला बिना कॉन्ग से लड़े वहां से चला जाता है। यह देखकर सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ग अब अपने घर हॉलो अर्थ में है और अपने घर आकर वो भी काफी खुश है। साथ ही वहां पर नेथन और जिया भी होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की मूवी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आऊं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, हमारे इस छोटे से चैनल को बड़े लेवल पर पहुंचाने के लिए नीचे दिए गए हाइप बटन का इस्तेमाल जरूर करें। इससे इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।